भगवान शिव बड़ी प्रसन्न चित्त बट वृक्ष की शीतल छाया में बैठे कुछ गुनगुना रहे थे। पार्वती जी ने दूर से देखा कि आज पतिदेव का मूड बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये संसार की माताओं को शिक्षा पार्वती जी ने दी है कि अपने मन की बात अगर पति से पूरी करानी हो तो रोज रोज मत बोलो, जब पति का मूड अच्छा हो तब बोलिए, वो बात पूरी हो जाएगी। तो किसी ने पूछ लिया कि पति का मूड अच्छा है ये कैसे पता लगेगा? तो एक दो संकेत तो मैं दे रहा हूं, बाकी आपका उससे काम चल जाए तो देख लेना। जब छोटे बच्चे को सीटी बजा बजा कर बोल बोल कर खिला रहा हो तो समझ लो पति का मूड अच्छा है। चुटकी बजा बजा कर कुछ गाना गा रहा हो तो समझ लो पति का मूड अच्छा है। तौलिया लपेटे हैं, अंडरवेयर बनियान कंधे पर लटकी है, नहाने नहीं जा रहे और बार बार इधर से उधर गुनगुनाते घूम रहे, समझ लो पति का मूड अच्छा है। एक और याद आ जाएगा, आगे बता देंगे, तेरे से भी काम चल जाएगा आपका। फिर आप जो कहोगे धीरे से भी कहा, मेरी झुमकी पुरानी हो गई है, बदलवा लाऊं क्या? बोले हाँ चले जाओ, कोई बात नहीं, ले आओ, बात पूरी होगी। और शिव ये सारे जगत के पुरुषों को ये सूचना दे रहे हैं इस आचरण के माध्यम से कि सर्वाधिक सम्मान अपनी धर्म पत्नी को देना चाहिए। सर्वाधिक सम्मान कोई दो कौड़ी का पूछेगा नहीं, जीवन भर सताया होगा, रुलाया होगा, तंग रखा होगा, तो भी अंत समय में वही उठाएगी, वही बिठाएगी, वही कपड़े धोएगी, वही नहलाएगी धुलाएगी। जो जीवन का संकल्प लेकर, साथ देने का संकल्प लेकर आई हैं, उनको ही और हम फुटकारते हैं, फटकार, तुम्हारा क्या काम, तुम क्या सुन रहे हो, तुम क्यों बैठी हो, जाओ अपना काम करो। अगर पति ये भाषा बोलता है तो समझ लीजिए पति किसी गड्ढे में गिरने की तैयारी कर रहा है, तो कुसंग की ओर उसकी गति होने वाली है। पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, और बंधुओं जिस घर की लक्ष्मी रोती हो, दुखी होती हो, प्रताड़ित होती हो, उस घर में कभी बरकत नहीं रहेगी। हमेशा कलह, क्लेश, अशांति, अभाव बने रहेंगे। इसलिए दो दो कौड़ी के लोगों के सामने हिले नाते हो, बाबूजी बाबूजी करते घूमते हो, और जो 24 घंटे हमारे लिए प्राण दे रही हैं उनको हमेशा फटकारते। कथा सुनने का, शंकर जी ने जान प्रिया आदर अति कीना। और आप देखिए सारे देवताओं में सबके घर में कलह क्लेश हुई है, शंकर जी के घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। और इसलिए आज भी जब बेटी पहली बार डोली में बिठाई जाती है शादी के समय, तो बूढ़ी माताएं उसको आशीर्वाद देते, बेटी पार्वती संपत्ति प्रिय हो, तुम अपने पति को पार्वती जैसी प्रिय रहो, प्रिय बनो। कोई ये नहीं कहता सीता जी जैसी प्रिय बनो, कोई ये नहीं कहता है कि रुक्मिणी जैसी प्रिय बनो। और सबके घरों में झगड़े इसी के कारण से हुए, चूंकि वहां माताएं प्रताड़ित रही। सीता जी को कितना रोना पड़ा, आप कल्पना करो। इस अयोध्या के लोग, जो अयोध्या उजड़ी है ऐसे नहीं उजड़ गई है, सीता जी के खारे आंसुओं से उजड़ी है। इतना रुलाया इस अवध के लोगों ने। और उस समय घर से निकलवाया जब सीता जी गर्भवती थी। आप कल्पना कर सकते, एक मजदूर भी अपनी पत्नी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ा करता। तो घर की गृहिणी का सर्वाधिक सम्मान।